तो पहला आपका रिवर सिस्टम है इंडस रिवर सिस्टम। इसका एंशियंट नेम है सिंधु। इसको से पहले सिंधु नदी के नाम से जाना जाता था, इसलिए इसको सिंधु रिवर सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसका जो है ओरिजिन है वो बोकाराचू ग्लेशियर, वहां से होता है। वहीं पे आपकी एक झील बनती है जिसका नाम है मानसरोवर झील, वहां से नदी निकलती है। इसको तिब्बत में सिंगी खम्बान खम्बान कहते हैं, या फिर लॉन्स माउथ, इसके नाम से इसे तिब्बत में जाना जाता है। ये इंडिया में जो है लद्दाख में एंटर करती है और उसके बाद जम्मू कश्मीर में फ्लो करती है। मतलब अब जो है केवल लद्दाख में ही फ्लो करती है, जम्मू कश्मीर में अब नहीं करती, क्योंकि जो है उसको यूटी बना के उसका एरिया बदल दिया है। फिर उसके बाद ये एंटर करती है पाकिस्तान में, और ये नंगा पर्वत से जो है बैंड कर जाती है, मुड़ जाती है। फिर उसके बाद में फाइनली डिस्चार्ज इन अरेबियन सी, और ये अरेबियन सागर में फाइनली गिर जाती है। ये अप्रोक्सीमेटली 2880 किलोमीटर के करीब ये फ्लो करती है। उसके बाद ये हमने इंडस पाक ट्रिएटी की बात की। 20% ऑफ वाटर जो है ऊपर की 3 नदियों का हम लेंगे, बाकी का जो है 80% वो लेंगे, और नीचे की 3 नदियों का 80% हम लेंगे, 20% वो लेंगे। नेक्स्ट नदी पढ़ते हैं सियोक रिवर। तो ये आपकी एक रिवर हो गई इंडस। दूसरी पढ़ते हैं सियोक नदी। सियोक नदी आपके जो है रिमो ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। ये एक डेथ रिवर है, मतलब खत्म हो चुकी है। फ्लो थ्रू लद्दाख इन इंडिया, लद्दाख में फ्लो करती है, और ये एक इंडस नदी की ट्रिब्यूटरी है। तो ये आपकी दूसरी नदी थी सियोक नदी, ये आपकी ट्रिब्यूटरी है इंडस की। तीसरी आपकी आती है झेलम। इसका एंशियंट नेम जो है बितास्ता है। ओरिजिन इसका बैरीनाग स्प्रिंग झील है, कश्मीर में है, वहां से ये निकलती है बैरीनाग झील से। और इसकी ये ट्रिब्यूटरी है चेनाब की। फ्लो ओनली इन जम्मू कश्मीर, ये केवल जम्मू कश्मीर में बहने वाली नदी है, ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब। फ्लो नॉर्थवर्ड टू बूलर लेक, बूलर लेक के ये नॉर्थ में फ्लो करती है। कट थ्रो जॉर्ज इन पीर पंजाल रेंज टू रीच मुजफ्फराबाद पीओके, ये पीर पंजाल से जॉर्ज बनाती है, मतलब एक स्टीप जॉर्ज, मतलब सकरा जॉर्ज। कट थ्रो जॉर्ज इन पीर पंजाल, पीर पंजाल से कट के मुजफ्फराबाद पीओके वाले रीजन में चली जाती है। ये इसका डिटेल में मैप दिया हुआ है। ये आपकी इंडस है, ये जा रही है इंडस। उसके बाद में ये आपकी झेलम है, ये वाली। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे कि चिनाब है। उसके बाद में ये रावी है, फिर ये ब्यास है, और ये फिर सतलज है। इस तरह से तो 5 नदियां हैं। फिर आती है चेनाब। इसका एंशियंट नेम है अक्षिणी या फिर इस्कमती। इसका ओरिजिन बारालाचाला पास से होता है, हिमाचल प्रदेश से। इसे जो है चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है हिमाचल में। चंद्रा जो रिवर है, वाटर फ्लोइंग साउथ फ्रॉम द पास, जो पास है आपका बारालाचाला, उसके साउथ में जो रिवर फ्लो करती है उसे चंद्रा बोलते हैं। और नॉर्थ में जो फ्लो करता है पानी पास के, जैसे मान लो ये पास है, मतलब बारालाचाला, इसके नॉर्थ में जो फ्लो करता है उसे भागा कहते हैं, साउथ में जो फ्लो करती है उसे जो है चंद्रा कहते हैं। फ्लो नॉर्थवर्ड एंड पैरेलल टू पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल के पैरेलल पैरेलल ये फ्लो करती है, और एक जॉर्ज बनाती है पीर पंजाल पे, और उसके बाद साउथ में मुड़ जाती है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, ये इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। फ्लो थ्रू हिमाचल एंड जम्मू कश्मीर, जो हिमाचल और जम्मू कश्मीर में फ्लो करती है। तो अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? चेनाब के बारे में। इस पर कुछ फेमस प्रोजेक्ट भी लगे हुए हैं, जैसे आपका है दुहास्ती, बगलीहार, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो ये आपके फेमस प्रोजेक्ट हैं इस नदी पे, चिनाब पे। उसके बाद में पढ़ते हैं रावी नदी के बारे में। रावी नदी का जो एंशियंट नेम है वो है आपका पुरुषनी। इसका ओरिजिन कुल्लू हिल से होता है, जो रोहतांग दर्रे के पास है हिमाचल में। ये चेनाब की ट्रिब्यूटरी है। ये 5 नदियों में सबसे छोटी है, और फ्लो थ्रो इंडो पाक बाउंड्री, मतलब ये जो है इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री पे फ्लो करती है। फ्लो नॉर्थवर्ड टू पीर पंजाल एंड धौलाधार रेंज, धौलाधार और पीर पंजाल के नॉर्थ में फ्लो करती है, और एक जॉर्ज बनाती है धौलाधार रेंज के साथ में, फिर जो है साउथ में मुड़ जाती है। तो ये थी आपकी रावी नदी। नेक्स्ट है आपकी ब्यास रिवर। एंशियंट नेम इसका है बिपाशा। ओरिजिन ये ब्यास कुंड से होती है, रोहतांग दर्रे के पास से, हिमाचल से। ये सतलज की ट्रिब्यूटरी है। ओनली रिवर फ्लोइंग एंटायरली इन इंडिया, पूरी तरह से इंडिया में फ्लो करती है, इंटरनेशनल रिवर नहीं।
रन साउथवर्ड कट ए डीप जॉर्ज इन धौलाधार, धौलाधार इसके बाद डीप जॉर्ज बनाती है, उसके बाद वेस्ट में मुड़ जाती है और हरके जो पंजाब में है वहां पे सतलज नदी में ये मिल जाती है। इस पे जो है पोंग डैम बना हुआ है, ब्यास नदी पे पोंग डैम, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका सतलज, इसका एंशियंट नेम है शताद्रु। ये राक्षस झील से निकलती है तिब्बत में, मानसरोवर झील के पास में, हिमाचल में सिपकीला दर्रे से एंटर करती है। ये जो है पानी इकट्ठा करती है रावी से, चिनाब से, झेलम से और ब्यास से, चारों नदियों से, और मिठानकोट पाकिस्तान में जो है मिल जाती है। इसका जो फेमस प्रोजेक्ट है, इस पे जो है आपका नपथा झकरी प्रोजेक्ट, भाखड़ा नागल डैम और गोविंद सागर रिजर्वॉयर जो है वो इसी पे बना हुआ है। जब भी देखो कोई डैम बनता है तो रिजर्वॉयर बनाते हैं कृत्रिम, आर्टिफिशियल, तो वो यहीं पे गोविंद सागर झील बनी हुई है, रिजर्वॉयर। उसके बाद आता है आपका गंगा रिवर सिस्टम। ये आपका भागीरथी के नाम से आपका रिवर जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है नदी उत्तराखंड में। फिर अलकनंदा जो है भागीरथी से देवप्रयाग में मिलती है उत्तराखंड में, तो फिर इसे गंगा बोलते हैं। उसके बाद ये ऋषिकेश में फ्लो करती है, उसके बाद ये हरिद्वार के मैदानी एरिया में आ जाती है। हरिद्वार में जब ये फ्लो करती है फिर ये साउथ की तरफ चली जाती है, फिर इलाहाबाद जाती है जहाँ पे इसको यमुना ज्वाइन करती है। फिर आपकी वेस्ट बंगाल में राजमहल हिल्स की तरफ चली जाती है, वहां से साउथ ईस्ट में कट जाती है फरक्का बैराज से। एक ब्रांच इसकी हुगली निकलती है, दूसरी इसकी पद्मा नाम से बांग्लादेश में चली जाती है। तो बांग्लादेश में गंगा जो है ब्रह्मपुत्र से मर्ज हो जाती है, जिसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद ये गोलुंडो घाट्स यहाँ पे बनाती है, और ये जो है फिर मिक्सचर इज नोन एज पद्मा रिवर, तो इसको फिर जो है पद्मा के नाम से जाना जाता है। देन इट मर्जेज विद मेघना, उसके बाद इसमें मेघना नदी मिल जाती है, और ये फाइनली फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो मेघना नोन एज बराक रिवर इन इंडिया, मेघना को जो है इंडिया में बराक रिवर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपकी जो है बराक रिवर है, ये इधर से जा रही है बराक रिवर, और फिर इसे बांग्लादेश में मेघना के नाम से जानते हैं। और ये जो है पद्मा, जो गंगा आ रही थी उसी को जो बांग्लादेश में पद्मा कह रहे थे, वो जो है इसमें आके मिल जाती है। फिर ये जो है गंगा इसमें बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है आपकी यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, टोंस और पूनम, पुनपुन, पुनपुन। तो हमने इसकी लेफ्ट और राइट से मिलने वाली नदियों को अभी जो है डिटेल में पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी घाघरा। घाघरा आपके भरचा चुगर ग्लेशियर से निकलती है राक्षस लेक के पास से, मानसरोवर झील के पास से। और गंगा में जो है छपरा डिस्ट्रिक्ट है आपका, यूपी में है, वहां पे मिलती है। इसे जो है मंचू और करनाली के नाम से जाना जाता है नेपाल में, और इसे यूपी में सरयू और घाघरा के नाम से जाना जाता है। ये एक पेरिनियल रिवर है, साल भर इसमें पानी रहता है। घाघरा के मेजर ट्रिब्यूटरी जो है वो है आपकी शारदा और रक्ती, ये इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी। उसके बाद आती है आपकी गंडक। गंडक जो है सिनो नेपाल बाउंड्री धौलागिरी रेंज से ओरिजिनेट होती है। इसे नेपाल में कल्याणी के नाम से जानते हैं। ये नेपाल की बड़ी नदी है, मेजर रिवर है नेपाल की गंडक। फिर ये इंडिया आ जाती है, गंगा में जो है सोनपुर बिहार में जो है मर्ज कर जाती है। उसके बाद आपकी कोसी आती है, ये आपकी गोसाईनाथ पीक तिब्बत से निकलती है। इंडिया में जो है गंगा में भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में मिलती है। कंसिस्ट 7 स्ट्रीम, इसके अंदर 7 स्ट्रीम मिलती हैं। नॉन एज सप्तकोशी इन नेपाल, इसे नेपाल में सप्तकोशी बोलते हैं। तो ये ऊपर से नेपाल ऊंचा एरिया है, फिर ये नीचे आती है तो बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आती है, तो ये बहुत ज्यादा हमारी जो बहुत देशी परियोजना बनाई है इन पे बहुत प्रॉब्लम करता है कोसी रिवर। इसकी जो मेन स्ट्रीम है वो है आपकी अरुण तमोर सुनकोसी, और इसे पहले जो है सौरव बिहार के नाम से जानते थे। ये जो है रास्ते बदलने वाली नदी है, मतलब ऐसी रिवर है कि रात को आप सो रहे हो, सुबह को देखा आपके बेड के नीचे पानी है ऐसा। लेकिन अब जो है कंट्रोल हो गया है, सरकार बहुत काम कर रही है इसके ऊपर, बहुत सारी परियोजनाएं सरकार ने इसके ऊपर बनाई हुई है। इस पे मेजर प्रोजेक्ट है आपका खुसा डैम। उसके बाद आपकी सोन नदी, ये अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, नर्मदा नदी के जहाँ ओरिजिन है वहां से। और ये फिर कैमूर रेंज से होते हुए गंगा जो है पटना के पास जो है गंगा में जाके मिल जाती है सोन। उसके बाद आपकी गोमती है, ये गोमत ताल से निकलती है पीलीभीत, आपकी फुलहार झील है वहां से। और ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है।
गोमती, उसके बाद आपकी यमुना है, ये आपकी यमुनोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड से निकलती है, ये गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। आफ्टर कटिंग डीप जॉर्ज across Shivalik, it enters into plain near Tajewala, flows southward up to Agra, then turns southeast to meet Ganga at Illahabad। फिर ये इलाहाबाद में जाकर मिल जाती है। इसकी फेमस ट्रिब्यूटरी चंबल, सिंध, बेतवा और केन है। उसके बाद आपके आती है बेतवा। एक मिनट। उसके बाद आपकी आती है बेतवा। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है आपकी ये यमुना की, राइजिंग फ्रॉम विंध्या रेंज, मध्य प्रदेश से निकलती है। और इस पे मेजर प्रोजेक्ट है आपका मतितिला डैम और राजघाट डैम, ये इस पे बने हुए बेतवा नदी पे बड़े प्रोजेक्ट है। उसके बाद आपकी आती है केन रिवर। केन रिवर राइजिंग फ्रॉम कैमूर हिल्स इन सतना, मध्य प्रदेश, ए ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। इस पे जो है फेमस प्रोजेक्ट आपके सहजर स्टोन और रेने वाटरफॉल्स जो है फेमस जो है वो इसी केन रिवर पे बने हुए। उसके बाद आती है एक इम्पोर्टेंट रिवर चंबल, ये विंध्या रेंज से निकलती है महो एमपी में। पासेस थ्रू कोटा, धौलपुर राजस्थान, मर्ज विद यमुना एट इटावा यूपी, फॉर्म बाउंड्री बिटवीन राजस्थान एंड एमपी। इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो है आपकी काली, सिंध, पार्वती और बानस। इस पे जो है मेजर प्रोजेक्ट बने हुए हैं आपके गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ये इस पे फेमस प्रोजेक्ट बने हुए हैं आपके चंबल रिवर पे। उसके बाद इम्पोर्टेंट रिवर है बानस, ये जो है आपकी ईस्टर्न स्लोप ऑफ अरावली वहां से निकलती है और ये चंबल की ट्रिब्यूटरी है बानस नदी। उसके बाद आती है आपकी दामोदर, ये जो है आपकी छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है और ये हुगली नदी में फालता पे जाके मिल जाती है। इस पे पावर प्रोजेक्ट लगे हुए हैं तलैया, मैथन और बाराकर एंड पाचट, ये आपके इस पे पावर प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। तो ये था हमारा नॉर्थन इंडिया का और सेंट्रल इंडिया का रिवर सिस्टम। तो अब हम देखते हैं साउथ इंडिया में कौन कौन सी। तो ये जो है वो है आपका साउथ इंडिया का। तो साउथ इंडिया से पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जो है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को एक बार देख लेते हैं। तो ये ब्रह्मपुत्र जो नदी है आपकी तिब्बत में कैलाश रेंज के पास है, चेमयुंग ग्लेशियर से निकलती है और तिब्बत में इसे सेंगपो के नाम से जानते हैं। तिब्बत में इसे सेंगपो के नाम से जाना जाता है और चाइना में इसे यारलुंग जेंगबो के नाम से जाना जाता है, यारलुंग के नाम से। तिब्बत में इसे सेंगपो और चाइना में इसे यारलुंग के नाम से जाना जाता है। फॉर्म्स ग्रैंड कैनियन तिब्बत, और ये फिर जो है नमचा बारवा पर्वत से मुड़ जाती है और फिर अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है जो सदिया पे आती है। और उसके बाद में ये दिबांग रिवर इसमें मिलती है, लोहित नदी इसमें मिलती है साउथ से, और फिर इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है असम में। टर्न्स एट धुबरी टू एंटर इनटू बांग्लादेश, और धुबरी से ये फिर बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, फिर ये बांग्लादेश में फ्लो करती है। और इसको जो है सिक्किम से एक नदी निकलती है तीस्ता, जो इसको जमुना, बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जानते हैं। और गंगा और मेघना ये जो है आपकी बे ऑफ बंगाल में जाके BOB मतलब बे ऑफ बंगाल, ये जो है जाके मर्ज जाती है। फॉर्म्स मैनी रिवर आइसलैंड विच मजली इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट वन, ये ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया का सबसे बड़ा सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड बनाती है, जो मजली आइलैंड जो आपका असम में है, पूरी की पूरी एक डिस्ट्रिक्ट है। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी दिहांग, लोहित, सुबनसिरी, तीस्ता, मेघना जिसे बराक के नाम से जानते हैं असम में, और मानस। यहीं पे आपकी मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है असम में, यहाँ पे ये सब जो है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है। उसके बाद चलते हैं साउथ में सीधे। यहाँ पे देखते हैं तीस्ता ब्रह्मपुत्र की, ये आपकी ट्रिब्यूटरी है, सिक्किम से निकलती है, नोन एज लाइफलाइन ऑफ सिक्किम। उसके बाद आपकी लोहित नदी है जो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, जो अरुणाचल प्रदेश से फ्लो करती है और इसे दिहांग में ये जो है मर जाती है ब्रह्मपुत्र में, और सदिया पे अरुणाचल प्रदेश में, सदिया टाउन पे। उसके बाद जो है हम पेनिसुलर में दो तरह से पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे ईस्ट टू वेस्ट, मतलब जो ईस्ट से निकलती हैं और वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, पहले उनको पढ़ते हैं। ईस्ट इधर है और वेस्ट की तरफ जा रही है वो पढ़ते हैं। तो पहली है लूनी, ये एक डेजर्ट रिवर है, ये आपकी सागरमती
के नाम से भी जाना जाता है इसको। ये बेस्ट से निकलती है अरावली, अजमेर के पास से, अरावली रेंजेस के पास से, और ये जमीन पे ही रन ऑफ कच्छ में जाके खत्म हो जाती है। हाई सैलिनिटी, इसमें नमक बहुत ज्यादा होता है, और यहाँ पे जो है गधे पाए जाते हैं जो एंडेजर्ड में आते हैं, गधे। सर्व्स एज प्राइमरी सोर्स ऑफ इरिगेशन, ये इरिगेशन का यहाँ प्राइमरी सोर्स है। उसके बाद आपकी साबरमती, ये आपकी देहवार लेक से निकलती है, अलावली रेंजेस से, उदयपुर राजस्थान से, और ये फिर जो है उदयपुर गल्फ ऑफ खम्बत में जाके और फिर अरब सागर में जाके एस्चुरी बनाती है ये भी, और वहां पे जाके गिर जाती है। माही नदी इंपॉर्टेंट है, विंध्या रेंज से निकलती है मध्य प्रदेश से, और एमपी में, फिर राजस्थान में, फिर गुजरात में फ्लो करती है, और फिर गल्फ ऑफ कैम्बे खम्बत की खाड़ी में जाके ड्रेन हो जाती है। और बंसवाड़ा डैम और कदना डैम ये इसी माही नदी पे बने हुए हैं, इस पे फेमस प्रोजेक्ट है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के हिसाब से तो ये इम्पोर्टेंट है ही है। उसके बाद देखो आपकी नर्मदा नदी है जो अमरकंटक प्लेट्यू शहडोल एमपी से निकलती है, रीवा रिवर के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये रिफ्ट वैली मतलब विंध्या और सतपुड़ा के पास से रिफ्ट वैली से फ्लो करती है। एमपी में ये आपकी भरूच, और गुजरात में ये गल्फ ऑफ खम्बत, और फिर ये अरेबियन सी में जाके एस्चुरी बनाती है, मतलब इस तरह का मुहाना बनाती है। ये सबसे लंबी है, ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करने वाली नदी में सबसे लंबी नदी है आपकी नर्मदा नदी। इसे जो है एमपी का लाइफलाइन के नाम से भी जाना जाता है। ये जबलपुर आपके मध्य प्रदेश में धुआंधार फॉल्स बनाती है, वाटरफॉल है धुआंधार वाटरफॉल। ओनली ट्रिब्यूटरी, इसकी एक ही ट्रिब्यूटरी है हिरन रिवर। और आलियावेट लार्जेस्ट आइलैंड इन एस्चुरी, जो आलियावेट आपका आइलैंड है वो आपका इसी नर्मदा नदी पे ही बना हुआ है। इस पे फेमस प्रोजेक्ट आपके सरदार सरोवर डैम जो अभी बना है वो, और इसी पे भारत की सबसे बड़ी स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू भी इसी पे बनी हुई है। महेश्वर डैम, इंदिरा गांधी सागर डैम, ये तीनों इसी नर्मदा रिवर पे बने हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नर्मदा। उसके बाद आपकी है तवा, ये आपकी सतपुड़ा रेंज से बैतूल एमपी से निकलती है, नर्मदा की ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है तवा। उसके बाद आपका आता है तापी, ये आपकी महादेव हिल सतपुड़ा रेंज से बैतूल डिस्ट्रिक्ट एमपी से निकलती है, फिर ये एमपी महाराष्ट्र में जाती है, गल्फ ऑफ खम्बत में जाती है, फिर अरब सागर में गिर जाती है। ये भी आपकी एस्चुरी बनाती है। इस पे जो है फेमस प्रोजेक्ट आपके काकरपारा और उकाई डैम, ये इसी पे बने हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आया हुआ है। उसके बाद पेरियार नदी, ये आपके वेस्टर्न घाट केरला में है पेरियार। ये फ्लो टुवर्ड वेस्ट, ड्रेन्स इन अरेबियन सी, और ये भी एस्चुरी बनाती है, क्योंकि छोटी छोटी रिवर है, इतने ज्यादा सेडिमेंट्स ला नहीं पाती हैं, तो एस्चुरी ही बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो अब हम देखते हैं वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करने वाली, जो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। पहले आपकी महानदी, ये आपकी धंधाकरण हिल्स रायपुर से निकलती है, और फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और फिर जो है वेस्ट ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इस पर आपका हीराकुंड डैम बना हुआ है। उसके बाद आपकी आती है गोदावरी, ये त्र्यंबकेश्वर प्लेट्यू नासिक से निकलती है वेस्टर्न घाट से। ये लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर है गोदावरी आपकी। इसे दक्षिण गंगा और बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है नासिक आंध्र प्रदेश और बे ऑफ बंगाल में फिर जाके गिर जाती है, इसका फ्लो ऑफ रूट है। इस पे ट्रिब्यूटरी पेनगंगा, साबरी, बरधा, इंद्रावती इसकी ट्रिब्यूटरी है। इस पे फेमस प्रोजेक्ट आपके पुंछामपड़, जयाकवाड़ी और पोलावरम, ये इस पे फेमस प्रोजेक्ट लगे हुए हैं गोदावरी रिवर पे। उसके बाद आपकी आती है पेनगंगा, ये आपके अजंता की पहाड़ियों से महाराष्ट्र से निकलती है। ये आपकी ट्रिब्यूटरी जो है बरदा, विच फाइनली मर्ज इनटू गोदावरी, ये बाद में जो है पेनगंगा भी जो है बाद में जाके गोदावरी में मिल जाती है। उसके बाद आपका आता है कृष्णा, ये आपकी महाबलेश्वर महाराष्ट्र से वेस्टर्न घाट से निकलती है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इस पे फेमस प्रोजेक्ट आपके कोयना, तुंगभद्रा, श्रीशैलम और नागार्जुन सागर डैम, ये इसी कृष्णा नदी पे बने हुए हैं। तुंगभद्रा ये कृष्णा की मेजर ट्रिब्यूटरी है, ये भी वेस्टर्न घाट से निकलती है तुंगभद्रा। उसके बाद आपका आता है भीमा, ये आपकी बालघाट रेंज से निकलती है महाराष्ट्र से। इसको जो है हम कल पढ़ेंगे, बालघाट, पोरघाट, ये सब इम्पोर्टेंट है। बालघाट से निकलती है, और ट्रिब्यूटरी ये कृष्णा की है, भीमा नदी, ये कृष्णा नदी में जाके फिर मिल जाती है। उसके बाद आता है आपका कावेरी, ये आपकी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, ब्रह्मगिरी हिल से, कर्नाटक वेस्टर्न घाट से। इसका जो रूट है वो आपका कर्नाटक, कावेरी पट्टनम, तमिलनाडु, फिर ये जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ये पेरिनियल रिवर है, इसमें साल भर पानी रहता है।
शिव सुंदरम वाटरफॉल इसी कावेरी नदी पे बना हुआ है। इस पे फेमस प्रोजेक्ट आपके कृष्णार्जुन सागर और मैथुर, ये इस पे फेमस प्रोजेक्ट बने हुए हैं कावेरी नदी। उसके बाद आपका नेक्स्ट है आपका पेनार और राइजिंग फ्रॉम कर्नाटक कृष्णा कावेरी, ये फ्लो करती है पेनार, और ये भी जो है बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, बीओबी बे ऑफ बंगाल। उसके बाद आपका बैगई, इस पे बैगई एक्सप्रेस भी चलती है इस नदी के नाम से, पलानी हिल से निकलती है तमिलनाडु से। ये एक सीजनल रिवर है और ये जो है गल्फ ऑफ मन्नार में जाके ड्रेन हो जाती है, मन्नार की खाड़ी में। ये जो है यूनेस्को हेरिटेज है जो इंडिया और श्रीलंका के पास में, गल्फ ऑफ मन्नार, जिसे पलक पाक स्टेट के नाम से जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट एज वेल एज एंड्स इन इंडियन टेरिटरी। तो इसका आंसर क्या आएगा? ब्रह्मपुत्र, कोसी, इंडस और चंबल। कोसी तो नेपाल से निकलती है। ओरिजिनेट भी इंडिया से होती है और इंडिया में ही एंड हो जाती है, चंबल। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा। गोदावरी। इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश में बिल्ट है, कौन सी नदी पे बना है इंदिरा सागर डैम? ये आपका नर्मदा नदी पे है। कृष्ण हाँ, कृष्णा राजा सागर डैम ये कहाँ पे बना है? कर्नाटक में। कौन सी नदी पे है? कावेरी पे है। कावेरी का ही जो है विवाद चल रहा है इस पे, तमिलनाडु में कर्नाटक में पानी को लेके। जैसे पंजाब में हरियाणा में सतलज को लेके चल रहा है, तो वो कह रहे हैं कि सतलज को यमुना से लिंक कर दिया जाए, इससे हरियाणा को पानी मिले। ऐसे कावेरी का जो है कर्नाटक और तमिलनाडु में चल रहा है। इसका मामला जो है अभी हाई कोर्ट में चल रहा है, और जो है फिर जो है हाई कोर्ट ने जो है एक कमेटी बना दी है, जो कमेटी डिसाइड करेगी कि किसको कितना पानी मिलेगा। उसी के हिसाब से ये जो है इसका विवाद सॉल्व होगा कावेरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग, नहीं ये मैच ऑफ द फॉलोइंग का नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज होम फॉर फ्रेश डॉल्फिन। डॉल्फिन ये भारत की आपकी एक्वेटिक एनिमल है, ये कौन सी नदी में पाई जाती है? गंगा नदी में पाई जाती है। ऑन बीच ऑफ द फॉलोइंग रिवर अजमेर इज सिचुएटेड। अजमेर कौन सी नदी के किनारे है? अजमेर, अजमेर आपका राजस्थान में लूनी नदी के किनारे। एजवाल इज सिचुएटेड ऑन बीच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। एजवाल कौन सी नदी के किनारे है? मेघना, तवांग, हुआंग और इरावदी। तो इसका आंसर है तवांग रिवर। नेक्स्ट है अलकनंदा भागीरथी जहाँ मीट करती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? देवप्रयाग। देवप्रयाग। तो इसका आंसर आ जाएगा देवप्रयाग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबंडेंट डिजॉल्व आयन इन द ओशन। ओशन में सबसे ज्यादा आयंस कौन सा डिजॉल्व है? क्लोरीन। क्लोरीन। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो इसका आंसर क्या आएगा? लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, गंगा। गंगा। तो ये था पूरा का पूरा हमारा रिवर सिस्टम।